अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपके लिए नमक पारे लाई हूँ। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। ये आधा किलो मैंने मैदा लिया, ये 1 चम्मच नमक लिया मैंने, आप आस पे ज़रूर डाल सकती हैं। इसमें ज़ीरा और अजवाइन लिया मैंने हाफ़ टी स्पून, और आपके सामने मैं शामिल कर रही हूँ। तो आपको बहुत पसंद आएगी, जैसे बाज़ार के होते हैं, और ढेर मिकदार में बनेंगे। आधा किलो मैदे के नमक पारे इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद है। ये मैंने अब मैं 1 कप तेल लिए, ये साथ साथ मैं डालूँगी। जब तक आटे की मुट्ठी नहीं बनेगी तब तक ये मैदा तैयार नहीं होगा। जब आटे की मुट्ठी बनना शुरू हो जाएगी मैदे की, तो आप समझे कि हमारा मैदा तैयार हो गया है नमक पारों के लिए। तो मैं ये साथ साथ ऑयल डाल रही हूँ। 1 कप मैंने ऑयल लिया था। ये देखिए आपके सामने मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से, और आपको दिखा भी रही हूँ कैसे इसको बनाना है। तो ये अच्छे से खुले से बर्तन में आपने मिक्स करना है इसको। पहले सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपने इसको हल्के से पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ या ठंडे पानी के साथ भी आप गूंद सकते हैं, लेकिन नीम गर्म पानी से इसलिए गूंद दी कि मैंने उसी टाइम बनाने नमक पारे। अब ये मैं नमक पारे तैयार कर रही हूँ, साथ साथ मैं हल्का हल्का पानी डाल रही हूँ ताकि ये मैदा मेरा ढीला ना हो। जैसा मैं चाहती हूँ वैसी इसकी डो तैयार हो जाए। अच्छे तरीके से इसकी डो मैंने बना लेनी है। तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी, जैसे बाज़ार से उससे भी अच्छे और ज़्यादा मिकदार में बनेंगे। बच्चे वैसे भी शौक़ से नमक पारे खाते हैं, तो मैंने कहा आपके लिए नमक पारे लेके आऊँ। रमज़ान का महीना है, जितनी देर से हमने बाज़ार से लाने होते हैं वो कम मिकदार में होते हैं, और ये आप ढेर सारे अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए ढेर से बना सकती हैं। ये देखिए अब मेरा तकरीबन आटा तैयार हो गया है। अब इसको हल्का सा ऑयल और मैंने पानी लगा के ढाँप के मैंने आपके सामने रख देना है। तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए आपने रखना है ताकि ये अच्छी तरह अपनी जगह बना ले। डो मेरी तैयार हो गई है। अब आपके सामने मैं पेड़े बना रही हूँ। इसके 4 या 5 मैंने पेड़े बना लेनी है, दरमियाने साइज़ के, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। अगर आपने बड़ी रोटी बनानी है तो बड़ा पेड़ा ले लें। ये मैं तकरीबन 4 पेड़े तैयार कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको नमक पारों का तरीका बता सकूँ। जिस शेप में बनाने हैं ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं बाज़ार वाली शेप की तरीके से बना रही हूँ। तो ये मैं रोटी बेल रही हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह बेल के आपके सामने कटिंग करूँगी और आपको बताऊँगी ये मैंने कैसे बनाए नमक पारे। अक्सर बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो बाज़ार से भी लाना मुश्किल भी होता है और टाइम भी नहीं होता। तो घर के नमक पारे ये होता है कि बना के आप पैक कर सकती हैं, किसी अच्छे से खुश्क जार में रख सकती हैं, महीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या आप शॉपिंग बैग में भी डाल के रख सकती हैं। तो ये मैं आपके सामने तैयार कर रही हूँ। तकरीबन रोटी को इतना ज़्यादा मोटा रखना है और ना ज़्यादा पतला, दरमियाना रोटी को मैं बेल रही हूँ। जितनी ये जब मैं खा रही हूँ तो आपको सामने ज़ीरा और अजवाइन भी नज़र आ रही है, और कितनी अच्छी डो इसकी तैयार हुई है, नरम सॉफ्ट, ना ज़्यादा तेल है और ना कम तेल है। तो देखिए आपके सामने मैं तैयार कर रही हूँ। मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे। हल्की आंच पे रखना है, ज़्यादा तेज आंच पे जो है ये नमक पारे जल जाएंगे। तो ये देखिए मेरी रोटी तकरीबन तैयार हो गई है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी पतली होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। तो ज़्यादा पतली करेंगी तो वो बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे, बच्चों से खाए नहीं जाएंगे। तो मैं कहती हूँ जैसे बाज़ार के होते हैं वैसे ही बने। इंशाल्लाह आपको मेरे ये नमक पारे बहुत पसंद आएंगे। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर भी किया करें। तो मेरा दिल होता है कि मैं आपके लिए नई और आसान और जो घर में चीज़ें होती हैं उसी तरीके से बने, बाज़ार से आपको कुछ लाना ना पड़े। ये घर में पड़ा हुआ था। आटे की भी बना सकती हैं, मैंने आपको आज मैदे के बताए। इंशाल्लाह फिर मैं आटे की बिस्किट भी बताऊँगी आपको। ये देखिए इसकी शेप कितनी प्यारी आ रही है, जैसे बाज़ार के बनते हैं। आप इस तरह कटिंग कर ले, किसी और तरीके से कटिंग करना चाहती है किसी और तरीके से कर ले। मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ है पास, तो ये साथ साथ मैं अलहदा करती जा रही हूँ कटिंग के दौरान। ये सारे मैं नमक पारे ऐसे ही तैयार करूँगी आपके सामने। कुछ मैंने मोटे रखे हैं, कुछ बारीक रखे हैं। जिस शेप में मैंने आपको कहा है पसंद है आप उस तरह रखें। मैं ज़्यादा मोटे पसंद करती हूँ तो इसलिए मैंने मोटी शेप में रखे हैं। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। और ये प्लेट भर के इंशाल्लाह आपके सामने तैयार हो जाएंगे एक रोटी के साथ। ये एक रोटी है पूरी जिसके मैं तैयार कर रही हूँ। तो अभी आपके सामने मैं तैयार करके दिखाऊँगी कैसे बनते हैं। तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें और मुझे बताया करें, कमेंट्स किया करें कैसी मेरी चीज़ आपको पसंद आई है। तो कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी और आसान रेसिपी लेके आऊँ, जो घर में चीज़ें मौजूद हों उससे आसानी से आप बना सकें, तो आपको पसंद भी आएंगी। अब ये देखिए मैंने तकरीबन सारी रोटी के जो से पीसीस कर लिए हैं एक ही शेप में, जैसे बाज़ार के नमक पारे होते हैं। तो इंशाल्लाह आपको उससे भी ज़्यादा ये पसंद आएंगे, और आप जो है ना इसे शॉपिंग बैग में या किसी जार में भी रख सकती हैं। खुश्क जार में रखना है आपने। अब मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ था आपके सामने, तो ये मेरा ऑयल तैयार हो गया। अब मैं इसमें जो है ना नमक पारे आस्ता आस्ता शुरू कर रही हूँ। इसमें ना कुछ भी नहीं आपने डालना, ऑयल सिर्फ गर्म करना है। ये ना हो कि आप नमक डाल दें। नमक हमने ऑलरेडी जो है मैदे में डाल दिया है,
और ये देखें आपके सामने साथ साथ मैं फ्राई कर रही हूँ। मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था, अब साथ साथ मैं हिलाती हूँ। इसको लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं होने देना। बिल्कुल जैसे बाज़ार वाले वैसे ही तैयार होंगे। और दरमियानी आंच पे आपने इसको साथ साथ हिलाना है। ये आपके सामने मैं हिला रही हूँ, देखना अच्छे तरीके से बनेंगे, इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। और आप जो है ना किसी भी ऑयल में, घी में भी तैयार कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं ऑयल में तैयार किए जाए, आप घी में भी तैयार कर सकती हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैं तो ऑयल में बना रही हूँ। घी में ज़्यादा ये होता है कि ठंडे होने से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, ऑयल में बिल्कुल नहीं जुड़ते। ये देखिए आपके सामने कितना प्यारा कलर आ रहा है। तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो मुझे उम्मीद होती है। और अपनी दुआओं में याद रखें, रमज़ान का महीना है, तो तीसरा अशरा शुरू हो गया, तो मैंने कहा कोई अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के लिए अपलोड करूं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।